लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में सपा बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। मजदूर दिवस पर उन्होंने श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए वेतन वृद्धि, सुरक्षा और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को यहां पर प्रासंगिक करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की अपील की है। इसी के साथ आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप उन्होंने लगाया है और महिला आरक्षण को टालने की रणनीति बताई है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हरदोई और वाराणसी की घटनाओं का जिक्र किया है। विकास कार्यों और गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर भी उन्होंने प्रश्न खड़े कर दिए हैं। महंगाई को लेकर एलपीजी सिलेंडर्स की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत पर भरोसा जताया है। क्या कुछ आखिरकार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव द्वारा कहा गया है, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर के प्रैक्टिस की थी, ट्रायल किया था, उसका पूरा ऑपरेशन उन्होंने वेस्ट बंगाल में कर दिया है और पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। सेंट्रल फोर्सेस का पूरा पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने कि कैसे बंगाल में किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी वहां पर जीतने जा रही हैं। दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। जो नोएडा में बड़े पैमाने पर उनके साथ भेदभाव हो रहा था, दिल्ली का वहां के मजदूरों का वेतन और हरियाणा का जो वेजेस थे वो अलग थे, तो कम से कम नोएडा के मजदूरों के सभी मुकदमे वापस होने चाहिए। आज के दिन सरकार से हमारी मांग है। और आपको याद होगा जब अरावलीज की बात आई थी तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया था और कई संस्थाओं ने बाद में बढ़ चढ़ करके विरोध हुआ। अरावलीज को बचाने के लिए निकल पड़े लोग। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो अरावलीज को भी बेचने की तैयारी में थे। और भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है वो पहले से तय करती है किसको टेंडर देना है, उसी हिसाब से उसकी तैयारी करती है। इनको पर्यावरण से, इन्हें धरती से, धरती पर नदियों से, पानी से, जंगल से कोई लगाव नहीं है। केवल इनका लक्ष्य पैसा और वोट। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। भविष्य में मजदूरों को कानूनी सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी वेजेस को लेकर के हम लोग महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, क्योंकि बिना उनके अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। उनका शोषण कर करके अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उद्योगपतियों के खेल में उलझे हुए हैं, इसीलिए मजदूरों के हक और सम्मान छीन रहे हैं लोग।